नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने पकड़ा तस्कर, 50 किलो चांदी के साथ बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में एक तस्कर को 50 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद चांदी की कीमत लाखों में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीमा पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, चौंकाने वाला हमला। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलीबारी की। यह पिछले 4 महीनों में तीसरी बार हमला है। सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने इसकी जिम्मेदारी ली है। भारत का व्यापार विस्तार, अमेरिका समेत कई देशों के साथ चर्चा जारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अमेरिका, ओमान, यूरोपीय संघ के साथ बातचीत जारी है। ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के समझौते भी हुए हैं। वहीं ब्राजील के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। ट्रंप के दावे पर भारत का सख्त जवाब, सच्चाई कुछ और ही निकली। भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि रूस से तेल खरीद पर बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। तेल खरीद के फैसले जनहित में लिए जाते हैं। साथ ही भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की इच्छा भी जताई। आपको याद होगा कि यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी और यह खबर खूब चर्चा में थी। यमन में नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर नई जानकारी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हत्या के जुर्म में मौत की सजा पाए भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगाई गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नया मध्यस्थ सामने आया है और कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही। सेव निमिषा प्रिया की फांसी, इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल उन्हें कानूनी मदद दे रहा है। मामला जनवरी 2026 में सूचीबद्ध होगा। रायपुर जेल से वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो, कैदी खुलेआम कर रहे वीडियो कॉल। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। एनएडीपीएस मामले के आरोपी रशीद अली को वीडियो कॉल करते देखा गया। 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच बने इस वीडियो पर जेल प्रशासन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। यूपी के स्कूलों में शिक्षक संकट जल्द होगा खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की कमी दूर करने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है। राजकीय कॉलेजों में 31 अक्टूबर और एडेड कॉलेजों में 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने आरोप लगाया कि शेख हसीना पिछले वर्ष के बड़े प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों की मास्टरमाइंड और प्रमुख वास्तुकार थी। 78 वर्षीय हसीना को अगस्त पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पद से हटा दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली उम्मीदवारों की सूची। पार्टी ने 48 प्रत्याशियों की सूची घोषित की है, जिनमें 6 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस इस सूची के जरिए जनता का विश्वास जीतने और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश कर रही है। रूस से तेल खरीद पर चीन ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी। चीन ने रूस से तेल आयात को वैध ठहराते हुए कहा कि उसके हितों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने पर जवाबी कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी रवैये को आर्थिक दबाव बताया और जोर दिया कि रूस समेत अन्य देशों के साथ व्यापार वैध है। चीन ने यूक्रेन संकट में निष्पक्ष रुख अपनाने और अपने हितों की रक्षा का भी ऐलान किया। बिहार चुनाव में बुर्का वाली महिलाओं की पहचान पर चुनाव आयोग ने किया सख्त ऐलान। चुनाव आयोग ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की तैनाती 1994 से टीएन सेशन के समय से लागू है और इसका सख्ती से पालन होगा। आयोग ने कहा कि मतदाताओं की पहचान अनिवार्य है, लेकिन उनकी धार्मिक परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। गूगल के एआई हब को लेकर छिड़ी जंग, 2 राज्यों में मचा संग्राम।
गूगल ने हैदराबाद में 15 अरब डॉलर का AI केंद्र बनाने की घोषणा की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच तकरार बढ़ गई। मंत्री नारा लोकेश ने कर्नाटक की सड़कों और ढांचे पर तंज कसा, जबकि कर्नाटक के मंत्री ने आंध्र पर गूगल को लुभाने के लिए सब्सिडी देने का आरोप लगाया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी का TMC को चेतावनी भरा संदेश। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बंगाल में बदलाव हुआ तो बदला भी होगा। उन्होंने मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने और SIR रोकने की चुनौती दी। अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट पर राष्ट्रपति शासन की संभावना भी जताई। आंध्र प्रदेश को PM मोदी का बड़ा तोहफा, हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है जो सही नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। मोदी ने जोर दिया कि डबल इंजन सरकार के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। महाराष्ट्र की सियासत में नई उलझन राज ठाकरे की एंट्री पर अटक गया। महाविकास आघाड़ी का खेल। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को शामिल करने को लेकर हिचकिचा रही है। पार्टी को डर है कि ऐसा करने से हिंदी भाषी मतदाता दूर हो सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए राज ठाकरे को साथ लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं। लेह में हुई मौतों के विरोध में लद्दाख करेगा मूक प्रदर्शन। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन लैब ने 18 अक्टूबर को शाम 7 से 8 बजे तक बत्तियां बंद रखने और शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने का आह्वान किया है। इसका मकसद सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना और न्याय की मांग करना है। अब ट्रेन में गंदे कंबल से नहीं होगी परेशानी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 65 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अब ट्रेनों में सांगानेरी प्रिंट वाले साफ कवर के साथ कंबल मिलेंगे और प्लेटफॉर्म को नया डिजिटल रूप दिया जाएगा। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक कदम। RSS की गतिविधियों पर बनेगा नया नियम। कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियम तैयार करने का फैसला किया है। सूचना मंत्री प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की थी। सरकार ने 2013 के भाजपा शासनकाल के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अब अनुमति जरूरी होगी और सरकारी कर्मियों को इन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में बड़ा राजनीतिक बदलाव। CM को छोड़कर सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आज शाम तक नए मंत्रिमंडल की सूची राज्यपाल को सौंपे जाने की संभावना है, जबकि कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल गांधीनगर पहुंचकर बैठकें कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुजफ्फरपुर से 28 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। केदार प्रसाद गुप्ता, कोमल सिंह और रमा निषाद समेत कई प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। सबसे अधिक नामांकन कुढ़नी और मुजफ्फरपुर से हुए। NADA की जनसभा में मनोज तिवारी ने 160 सीटें जीतने का दावा किया और उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों को लेकर JDS और कांग्रेस में शुरू हुआ तकरार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और JDS के बीच X पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। JDS नेता निखिल कुमारस्वामी ने सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने पलटवार में निवेश के आंकड़े पेश कर कर्नाटक को निवेश का केंद्र बताया। बिहार चुनाव 2025 में मिथिलांचल की सीटों पर NADA ने साधा जातीय समीकरण। मिथिलांचल की 30 सीटों के लिए NADA ने ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा उम्मीदवारों की घोषणा की। दरभंगा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मधुबनी और दरभंगा में कोई यादव नहीं, जबकि समस्तीपुर में एक यादव है। सवर्णों को 35% टिकट दिए गए हैं। अब बिना इजाजत बैंक का कॉल नहीं आएगा। स्पैम कॉल पर लगेगी बड़ी रोक। स्पैम कॉल और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। ट्राई की बैठक में तय हुआ कि अब बैंक या कंपनियां ग्राहक को कॉल करने से पहले डिजिटल मंजूरी लेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के बाद सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को व्यावसायिक कॉल मिलेंगे जो इसकी अनुमति देंगे। दिवाली से पहले यूपी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि की घोषणा की।
अब 16.35 लाख कर्मचारी और 11.52 लाख पेंशनर 1 जुलाई 2025 से 55% की बजाय 58% दर से लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए खबर लेंस में बस इतना ही। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए खबर लेंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। जय हिंद, जय भारत।